तो क्लास में यस, कल हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल्स के। कल जो एंड किया था वो मैंने किया था इनपुट और इनपुट वे ऑफ इनपुट द डेटा इनटू द जावा प्रोग्राम्स, है ना। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था ये स्कैनर। एक स्कैनर है, क्लास है यूटिल पैकेज के अंदर, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। उसके हेल्प से हम लोग इनपुट जो है वो कर सकते हैं। नो, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और उसके जब हम इनपुट कराते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड्स, वो इंटीजर डेटा टाइप हो या स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो कीबोर्ड से सिर्फ दो ही तरह के डेटा आप इनपुट करा सकते हैं। एक या तो इनपुट करा सकते हैं आप इंटीजर टाइप का, मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, या स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू ही इनपुट करा सकते हैं। तो इस स्कैनर जो है हेल्प करता है इनपुट लेने, कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ दिस स्कैनर क्लास। लेकिन स्कैनर क्लास में जो पैरामीटर्स हम डालते हैं ये सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे देखें कि सिस्टम के साथ और क्या ले सकते हैं, ठीक है। सिस्टम के साथ हम यहाँ पे फाइल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं इन यूज कर रहा हूँ नाउ। अब यहाँ पे मैंने मैसेज को डिस्प्ले किया बाय यूजिंग दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इससे ये पता चलता है कि मुझे कौन सा स्टेप प्रोसेस करना है। लाइक अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये प्रोग्राम दूं और बोलूं कि इसमें डेटा इनपुट करें, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएगा कि मुझे डेटा इनपुट कहाँ करना है, कोई इंस्ट्रक्शंस तो हो, ठीक है। तो जो वे ऑफ प्रोग्रामिंग होता है वो इस तरीके से होता है, लेमैन की तरह हमें समझाना पड़ता है जो एप्लीकेशंस जिस पर्टिकुलर जो यूजर्स, टारगेटेड यूजर्स जो हमारे एप्लीकेशंस को यूज करने वाले, उसको लेमैन की तरह समझाना पड़ता है कि हाँ भैया यहाँ पे इनपुट करना है तो यहाँ पे इनपुट करना है, क्या इनपुट करना है वो भी इंस्ट्रक्शंस में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेबसाइट की नाम हम लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट जैसे gmail.com है, हम फर्स्ट टाइम है, लेमैन है, हम अपना एक ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो लेबलिंग किया हुआ है कि कहाँ पे हमें फर्स्ट नेम डालना है, कहाँ पे हमें लास्ट नेम डालना है, कहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है ना। तो वो अगर उस कैप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेगा, अगर आप एक्सपर्ट्स हैं तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे याद है सब कुछ कि कहाँ पे क्या डालना है ना। बट जो डेवलपर्स था और जो इस प्रोजेक्ट मैनेजर्स था या स्टेक होल्डर था, उसने ये टारगेट किया कि हमारे जो यूजर्स होंगे मोस्टली लेमैन होंगे, ठीक है। जिनको ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, कहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, कहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, कहाँ पे पासवर्ड। तो सबके साथ कैप्शन दे दिया गया, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ एडुकेटेड भी हैं या एक्सपर्ट्स भी हैं, उसको भी ये इंफॉर्मेशन चला जाए कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स जो है इस पर्टिकुलर डेटा रिक्वायर्ड करेगा आपका। ऐसा नहीं हो कि आप फर्स्ट नेम में अपना डेट ऑफ बर्थ दे दें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा करके वो चेक कर लेगा कि अच्छा ये डेट है तो ये डेट वाले कॉलम में चला जाएगा। नो, ऐसा एप्लीकेशन में अभी पॉसिबल नहीं है। वो कर सकते हैं, इट इज ऑल पॉसिबल इन यू नो इन टेक्नोलॉजी, बट उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इंटर वैल्यू करें किसके लिए, एक वेरिएबल्स हमने दिया है एक्स, उसके लिए आप इंटर वैल्यू करें। तो जब भी हमें मैसेज डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, मैंने स्लाइड में बताया हुआ है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किस लिए यूज किया जाता है। अगर आप हेलो वर्ल्ड में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम डॉट आउट जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मैसेज प्रिंट करने के लिए और वैल्यू प्रिंट करने के लिए, राइट। तो अब भी अगर हम इस स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमने क्या किया है, मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर मैसेज डिस्प्ले, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, ये वे ऑफ एक्सेप्टिंग द वैल्यू है।
ये जो हमने ये जो यूज़ किया है यहाँ पे स्कैनर के अंदर एक मेथड्स है नेक्स्ट डॉट इंट जो कि एक्सेप्ट करेगा इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यू नो फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, उसके बाद जब हम इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा स्टोरेज होगा, जहाँ पे हम डेटा असाइन कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप, वो किस तरह का वैल्यू लेगा? इंटीजर टाइप लेगा। देखिए, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट है, अगर हम कंपैरिज़न कराएँ दूसरे लैंग्वेज से, ठीक है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि पाइथन, ठीक है? कि पाइथन में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है? तो पाइथन्स में हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, ठीक है? वो उसकी जो इंटरप्रेटर है, वो अंडरस्टैंड कर लेता है उसकी वैल्यू के असाइनमेंट से, कि जब हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं किसी वेरिएबल्स के अंदर, तो उसका क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है उस वैल्यू का, उसके अकॉर्डिंगली वो उसका डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटरनली आप डेटा कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तभी आप एक्सेप्शंस थ्रो कर सकेंगे, तभी आप बता सकेंगे कि इस कंटेनर के अंदर आपने इंटीजर रखा है या स्ट्रिंग रखा है। फर्दर जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे विद द इंटीजर एंड स्ट्रिंग, तो एक्सेप्शंस रेज्ड होगा। ये एक्सेप्शंस कैसे रेज्ड होगा? ये कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि हम 2 डिफरेंट चीज़ को आम को बंदर के साथ लड़ा रहे हैं? है ना? ये वो इंटरनल डेटा कन्वर्जन के बाद ही उसको पता चलेगा। तो हाई लेवल पे, यूजर लेवल पे या डेवलपर लेवल पे डेटा कन्वर्जन नहीं है, वहाँ डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। लेकिन इंटरनल उस पाइथन के जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन्स जो है उसके अंदर, ठीक है? वो डेटा कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जावा में हमें बताना पड़ता है कि हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं, जो हम इनपुट लेंगे वो इंटीजर टाइप का है, तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर लिया है। आपको स्लाइड में देखेंगे तो हमारे पास डेटा टाइप जावा जो है बहुत तरह के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। इंटीजर में होल नंबर, नंबर्स एंड अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो स्ट्रिंग। उसके बियॉन्ड चले जाएँगे तो अरेज़ है, फाइल्स है, बहुत तरह के आप ऑडियो, वीडियो सारे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। हर तरह के डेटा को अभी जो रियल लाइफ में एग्ज़िस्ट करता है। यू नाउ सेकंड जो है, फिर मैंने मैसेज डिस्प्ले कराया और फिर एक नंबर इनपुट लिया फ्रॉम द कीबोर्ड और वाई में हमने असाइन किया और अल्टीमेटली हमने क्या किया एक्स और वाई को ऐड किया और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने असाइन किया, उसका भी डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया है। इंटीजर इंटीजर क्यों लिया? क्योंकि जब अगर हम 2 नंबर एक ही तरह के होंगे, तो उसका रिजल्टेंट भी उसी तरह के कंटेनर में ऐड होगा। अगर मैं सपोज़ कर लूँ कि एक हमने यहाँ पे फ्लोट नंबर ले लिया है और दूसरा इंटीजर नंबर है, तो जब हम इसका रिजल्टेंट लेंगे तो हमेशा हमें फ्लोट में लेना पड़ेगा इसलिए कि फ्लोट का कैपेसिटी इंटीजर से ज़्यादा है, तो इसका रिजल्टेंट भी बड़े वाले कैपेसिटी में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है? जैसे अगर 2 लीटर्स को ऐड कर रहे हैं 2 लीटर्स के साथ तो आपको बड़ा कंटेनर 4 लीटर्स में लेना पड़ेगा, है ना? उसी तरीके से यहाँ पे भी ये यूज़ होता है। नाउ ये मैं यहाँ इसको कल रन करके छोड़ दिया था। नाउ मैं फिर से इसको रन करा रहा हूँ। हमने आपको बताया था कि रन कराने का यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। एक तो इस यहाँ पे जो दिख रहा है प्ले बटन उससे करा सकते हैं करंट फाइल सेलेक्ट करके और उसके बाद ये प्ले कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्ले बटन आपको दिख रहा है वहाँ से कर सकते हैं आप रन और उसके बाद रन में जाकर के यहाँ प्ले बटन जो दिख रहा है वहाँ से कर सकते हैं। फिर रन यहाँ पे है, अगेन यहाँ पे और सबका एक ही काम है रन करना। मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है? यहाँ पे शॉर्टकट बताया गया है कि शिफ्ट प्लस F10 अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका एप्लीकेशंस रन कर देगा करंट फाइल तब मेन एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे इस प्ले बटन को यूज़ कर रहा हूँ, रन किया, नाउ ये प्रोसेस हो रहा है। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, देखें यहाँ पे हमें ये स्टॉप कर दिया कि इंटर अ वैल्यू फॉर एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा था उसके लिए। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ 100 ठीक है? तो ये इनपुट है थोड़ा-सा इस इंटेलिजेंट ये इसको कलरफुल बनाया है कि जो इनपुट वैल्यू होगा वो कलरफुल में होगा ताकि यूज़र को पता चले कि कंसोल पे हम डेटा इनपुट कर रहे हैं। नाउ ये अगेन दूसरा वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं तो हमने 500 दे दिया।
नाउ इसका रिजल्ट क्या हो गया 600। ओके, उसके बाद प्रोसेस फिनिश्ड हो गया, एग्जिट हो गए हम यहाँ से, यानी कि कंसोल से हम बाहर आ गए। नाउ दिस प्रोग्राम इज रेडी टू मॉडिफाई। ठीक है, क्लियर है ये? अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो बताएं। क्लियर है सर। हाँ क्लियर है सर। ओके, नाउ हाँ मैं एक पैकेज बनाता हूँ डे 2 के नाम से। डे 2 के नाम से मैं बता इस ये हमने कल अरिथमेटिक ऑपरेटर लिया था, राइट? अरिथमेटिक, आई थिंक अरिथमेटिक ऑपरेटर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? डे 2 मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, ऐड करता हूँ। ये एक मैसेज आता है, आपको भी अननोइंग लगता होगा कि ये मैसेज क्यों आता है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये मैसेज क्यों आता है। दैट्स आप लोग को पता होगा जो वर्किंग है, गिटहब एक प्रोसेस है, एक जगह है जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को पुश करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मेरा ये गिटहब है, ऑलरेडी यहाँ पे देखें मेरा ये रिपोजिटरी है गिटहब पे, सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसमें ऑलमोस्ट 36 रिपोजिटरी मैंने क्रिएट किया हुआ है। पहले भी मैंने बैचेज जो दिए हुए हैं उसके हैं, या आपने खुद के प्रैक्टिस और इन्हांसमेंट किए होते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहता हूँ। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत टाइप के प्रोजेक्ट हैं, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं हमारे रिपोजिटरी से। तो अल्टीमेटली सारा कोड जो मैं जो है वो आपका यहाँ पे मैं पुश कर दूंगा ये वीकली ऑटोमेशन पैच के नाम से। ओके, नो तो वो तो इस वजह से जब हम कोई भी नया फाइल बनाते हैं तो ये ट्रैकिंग मोड में है, जो भी ऐड हो रहा है इस प्रोजेक्ट्स के अंदर में, तो एक वॉचर हमारा लगा हुआ है जिसका नाम है गिट। वो चेक करते रहता है कि आप क्या एक्टिविटी क्या मॉडिफाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग में। तो जैसे ही आप मॉडिफाई करते हैं तो वो वॉचर जो है वो अपना फ्लैग लगा लेता है कि ये फाइल और ये फोल्डर में चेंजेस हुआ है। ओके, नो PSVM पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का जो शॉर्टकट है, PSVM लिखेंगे, इंटर देंगे तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ऑटो प्रिंट हो जाएगा। ओके, नो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहले प्लस आता है जो कि हम लोग यूज करते हैं किसका, एडिशंस के लिए, राइट? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। माइनस हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? माइनस यूज करते हैं सब्सट्रैक्शंस के लिए, दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करें। और यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा फर्स्ट नंबर अगर छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, वो आप कर सकते हैं। ये स्टार जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, मैं इसलिए इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको डिफाइंड कर रहा हूँ। ये डिवीजन का है, ये सिंबल जो क्या है, ये सिंबल है डिवीजन का। तो डिवीजन में आपको क्या रिटर्न करेगा? डिविडेंड रिटर्न करेगा। जो भाजक होता है या भाजफल क्या बोलते हैं उसको, जो राइट साइड में जो आपका आता है, जैसे अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हमें 5 जो इस, ठीक है। लेकिन अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, कोई अगर इंटीजर वैल्यू हम लेते हैं और 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये वैल्यू आएगा 3। जबकि अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि 3 के बाद डेसिमल भी आए 3 तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वैल्यू आपका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करता हूँ फ्लोट। फ्लोट एक एक्स नंबर हमने ले लिया जिसमें हम यहाँ पे देते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं आपको, और शॉर्ट एक्स। अब यहाँ पे देखें 3.0 आ रहा है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो ये अगर एफ लगा देंगे तो इसको समझ आएगा कि ये फ्लोट टाइप का नंबर है। या फिर आप यहाँ पे 10.0 दे, 10.0 नहीं लेगा ये, ठीक है, 10F आप यूज करें तो ये आपको रिजल्ट आएगा।
और अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर y लेता हूँ और 10 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो आएगा y, ये इंटीजर, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं डिस्प्ले करेगा, सिर्फ आपका फर्स्ट वाला वैल्यू जो है वो होल नंबर को डिस्प्ले करेगा 3 एंड 3.33। तो ये आपका डिफरेंस है। जब अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें हमें डेसिमल वैल्यू शो करना है, तो या तो आप फ्लोट में इसको यूज करें या डबल में यूज करें। डबल, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 डबल जेड इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 3 एस और जेड, ठीक है। बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे देना पड़ रहा है, अदरवाइज जब वैल्यू आप पास करेंगे, ठीक है, जब वैल्यू आप पास करेंगे तो वो डबल में अगर होगा तो ये, जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं जैसे 10.00, ठीक है, तो ये हमने 10.00 लिया है, तो इसकी रिजल्टेंट जो है वो 3.335 आ जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट वे है, अगर कोई हमें फ्रैक्शनल वैल्यू देना यूज करना है तो डबल यूज कर सकते हैं। ये डिवीजन क्लियर है, क्योंकि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कोई उतना कंट्रोडिक्शन नहीं है, इसलिए मैंने उसको लीव किया। नेक्स्ट जो है वो सहमत मॉड, भाई, हाँ जी, फ्लोट और डबल में बेसिकली डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? देखिए फ्लोट और डबल में रेंज का डिफरेंस है, ठीक है, जी। रेंज का हाँ। डिफरेंस है। इंटीजर 2 बाइट्स में प्रोसेस होता है, फ्लोट 4 बाइट में हाँ, प्रोसेस होता है, और डबल 8 बाइट में प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा। तो बेसिकली यहाँ पे डबल और फ्लोट दोनों ही इंटीजर, सॉरी, फ्रैक्शनल वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फ्लोट को अगर 0.00 देंगे यहाँ पे तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। 0.00 देंगे तो ये बोलता है कि नहीं, ये एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एफ। लेकिन डबल में या तो किसी नंबर को, जैसे हम 10 है तो इसमें डी लिख दिए हैं, उसके साथ सुफिक्स कर दिए हैं ये डी, तो ये अंडरस्टैंड होगा जावा कंपाइलर के थ्रू कि ये अब डबल टाइप का, ये नॉर्मल इंटीजर नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू आप देते हैं, असाइन करते हैं, तो इंटीजर कंसीडर होता है, लेकिन अब हमने कंपाइलर को फोर्सली बताया कि ये इंटीजर नहीं है, ये अब इसको ट्रीट करो तुम डबल, इसको ट्रीट करो फ्लोट। तो जब इसकी डिवीजन होगी तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। अगर आप इसको बोलते हैं कि नहीं इंटीजर ही है, तो ये जो कंटेनर है एक्स, उसको ऑटोमेटिकली बॉक्स और इनबॉक्स कर देगा इंटीजर में, और आपका फ्रैक्शनल वैल्यू को वो लॉस्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ऊपर में इंटीजर जी। हमने फोर्सली किया है, ठीक है। तो इसको ठीक। फोर्सली बताने के लिए कि भैया तुम फ्लोट हो, तो इफ आप वहां पे दे दें। यहाँ पे डबल में कंसिडरेबल दोनों तरीके से, या तो आप इसको डी लिखे तो ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कंपाइलर के थ्रू कि ये डबल है, और अदरवाइज आप यहाँ पे 0 के बाद फ्रैक्शनल वैल्यू डाल दें तो ये भी आपको एक्सेप्टेबल, ठीक है। रेंज यहाँ पे ठीक। देख सकते हैं कि जब हमने फ्लॉट किया है तो यहाँ पे उसकी जो रेंज है कम है, और डबल में रेंज इसका ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा, हाँ ज्यादा जी। स्पेस ले रहा है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो डबल जो है 8 है या 16 है, ठीक है। डबल वो 2 है, हाँ नहीं, फ्लोट 8 है और डबल 16 है, सॉरी मैंने ये, ठीक है। प्रोसेस करने के लिए इसको 16 बाइट की जरूरत है, इसको 8 बाइट की जरूरत है, इसको 2 बाइट की जरूरत है, ठीक है। जी। उसी तरीके जी। से स्ट्रिंग को भी, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितना बाइट चाहिए था, 2 बाइट चाहिए होता है। जी। क्योंकि अभी जो आप देखते हैं लैंग्वेजेज, अलग अलग लैंग्वेजेज के एप्लीकेशंस, राइट, हिंदी में भी आप हिंदी भी यूज कर सकते हैं, हिंदी फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, इंग्लिश के अलावा जो स्टैंडर्ड पहले था, है ना, अब आप रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लाइक उर्दू यूज कर सकते हैं, तेलुगु यूज कर सकते हैं, तमिल यूज कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग फॉन्ट्स हैं। जी। मलयालम यूज कर सकते हैं, गुजराती यूज कर सकते हैं, पंजाबी यूज कर सकते हैं, अरबिक यूज कर सकते हैं, है ना। तो सबका अपना एक सेट ऑफ करेक्टर्स है, राइट।
और सबकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। जावा बोलते हैं कि हम सबको कंसीडर करते हैं, है ना, सारे जी लैंग्वेजेज, दुनिया के सारे लैंग्वेजेज को सपोर्ट करते हैं। तो उसने जब सर्वे किया तो टोटल उसको जो मिला, उस नंबर ऑफ कैरेक्टर, उसको उसने बताया कि हम वो पूरे टोटल नंबर ऑफ जो आपका कैरेक्टर सेट बोलेंगे या लैंग्वेज का अल्फाबेट है, वो 512 बाइट्स में प्रोसेस, ये बिट्स में प्रोसेस हो जाएगा। तो उसने हर एक कैरेक्टर के लिए 2 बाइट्स रखा है, वो कैरेक्टर आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है नो, तो इसलिए ये मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। इससे पहले अगर आपको याद होगा, सी वगैरह में हम लोग ये हिंदी इंग्लिश का प्रोसेस नहीं कर, सॉरी, हिंदी या अदर्स लैंग्वेज को एज ए डेटा इनपुट नहीं करा सकते थे, या फिर अर्ली 90s की जो कंप्यूटर्स थे उसमें हिंदी अवेलेबल नहीं था कीबोर्ड पे। अभी आपको हिंदी भी मिलेगी, जिस रीजन में आप खरीदेंगे उसमें अल्टरनेट आपको लैंग्वेज मिलेगा कीबोर्ड पे। अगर आप इंडिया से अगर खरीद रहे हैं, हिंदी बेस्ड भी खरीद रहे हैं, तो इंग्लिश के साथ नीचे में आपको बटन के साथ हिंदी मिलेगा। अगर आप वही गल्फ कंट्री में जाएंगे तो अरबिक मिलेगा, या फिर अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो अरबिक प्लस जो वहाँ का सेकेंड लैंग्वेज है उसके उसमें आपको कीबोर्ड मिलेगा। तो ये फैसिलिटी तब आया, 95 के बाद ही आया। और इसका कंप्लीट क्रेडिट जो जाता है वो सन माइक्रो सिस्टम को जाता है, जेम्स गोसलिन को जाता है, कि उसने ये पॉसिबिलिटीज बनाई कि हर तरह के लैंग्वेजेस को आप अपने सिस्टम में प्रोसेस कर सकते हैं विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये? नाउ जी जी ये समझ गए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो आप जानते होंगे कि क्या है मॉड्यूलो, राइट? ये जो है वो रिमाइंडर को रिटर्न करता है। मॉड्यूलो क्या करते हैं? रिमाइंडर को, हाँ रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर जो बच जाता है। जैसे अगर हम इसके लैंग्वेज पे मैं नहीं जाता, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा इंटीजर नंबर है, इसको 3 से डिवाइड के तो कितना हो जाएगा? डिविडेंड हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, राइट? तो हमें ये वाला पार्ट शो करना है जो बच जाता है। भाग भाग देने के बाद हम रेकरिंग नहीं कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हमें वो होल नंबर जो बच जाता है वो हमें शो करना है। तो हम क्या यूज करेंगे? मॉड्यूलो यूज करेंगे। क्लियर है ये? अगर क्लियर नहीं है तो आप बताएं, मैं पेंट ब्रश पे बताऊंगा आपको। देखिए ये हमने एक नंबर लिया, इसी तरह से करते हैं ना, इस जो हमारा सिस्टम है हमें जो बताया गया है, हमने यहाँ पे ये कर 15 को हमें बोला गया कि 15 को डिवाइड करें 2 से। तो हमने क्या किया, 2 7 जा 14 हमने यहाँ पे लिखा, है ना? जी अब शेष क्या बच गया? 1 बच गया। वन। तो यस मॉड्यूलो जो है ये वाला रिटर्न करेगा। और मॉड्यूलो जो ऑपरेटर रहता है इस तरीके से, परसेंटेज वाला जो होता है इसी को मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम सिंपल या डिवीजन का देते हैं तो हम मेरा कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा? ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। और अगर इसको हम पॉइंट में कर देते हैं, इंटीजर वैल्यू में पूरा पूरा हमें देना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक डेसिमल देते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए 0 ऐड करते हैं और फिर 2 5 या 10 करके 7.5 हमारा आंसर आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये होल नंबर में ही ये रहे और इसका जो रिमाइंडर है, शेष जो बचा हुआ है, वो मुझे डिस्प्ले करे। तो दैट इज पॉसिबल बाय दिस ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलो। ठीक है, क्लियर है? हम क्या शो करना चाहते हैं इस ऑपरेटर के थ्रू? ये वाला पार्ट। हाँ, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर है सबको? जी हाँ, क्लियर है सर। ओके। नो, मैं यहाँ पे 10 को, पहले आपको 10 से 3 को डिवाइड करके दिखाता हूँ। इंटीजर हमने यहाँ पे ले लिया,
और इवन आप फ्लोट भी लेंगे या डबल भी लेंगे, डबल से ही आपको कहीं कंफ्यूजन ऐसा ना हो कि डबल हम ले रहे हैं, आप इंटीजर ले रहे हैं इसलिए बाइंड कर दे रहे हैं, नहीं, डबल भी अगर लेंगे तो भी वो मॉड्यूलो रिटर्न करेगा जो शेष बचा हुआ है वो। तो डबल मैं ले लेता हूँ और इसको रिमेन कर देता हूँ, रेम नाम से हम वेरिएबल्स बनाते हैं और 10 को डिवाइड करते हैं मॉड्यूलो 5 के ऊपर, ये ऑपरेटर है 3 हमने डिवाइड किया और एसओ और रेम कर दीजिए, ठीक है। नाउ रन करिए इसको। अगर आपको ऑपरेटर की पहचान हो गई और सही सही इसका इस्तेमाल आ गया, ठीक है, तो लाइफ में आधा मतलब सॉफ्टवेयर में, लाइफ में नहीं, सॉफ्टवेयर के आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये है रिमाइंडर्स, ठीक है, 1 है। इवन मैंने डबल भी लिया तो मुझे 1 रिटर्न किया, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट कर देता है हमारा क्या मॉड्यूलो कि आप डिवाइड नहीं करेंगे, आप जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर है उसको आप रेम 1 करता हूं मैं, 100 को डिवाइड करता हूँ 7 से, मेरा रिमाइंडर क्या आता है रेम 1 14, सॉरी ये तो डिविडेंड होता है, 2 आना चाहिए, है ना। 14 7 या 98 होता है, 2 रिटर्न करो, ठीक है। तो ये था आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। नाउ मैं नेक्स्ट जो है लॉजिकल ऑपरेटर पे चलता हूं। लॉजिकल ऑपरेटर एग्जांपल डेट, या अभी जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हम जो यूज कर रहे थे उसमें आपने देखा कि हमारे वैल्यू जो है चेंज हो रहे थे, राइट। कि अगर हम 10 को 10 से ऐड किया तो 20 है, 10 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू चेंज हो गया, 30 हो गया। मतलब रिजल्टेंट जो है वो ऑपरेंड और ये ऑपरेटर और ऑपरेंड पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो आपने नंबर दिया, जो वैल्यू दिया, और जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे थे प्लस माइनस डिवीजन, तो ये कैलकुलेशन जो है ऑपरेटर ऑपरेटर पर डिपेंड किया और उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। चेंज हो गया ना रिजल्ट। अगर हम 10 को 10 से ऐड किए तो 20 हो गया, उसी को अगर 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट जो है 20 के जगह पे 30 आएगा, राइट। जी जी तो ये, और अगर हम 10 को 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 20 आ रहा था, वहां क्या हो गया 100 हो गया, और 10 को माइनस कर दिया 10 के साथ, वैल्यू सेम है, ऑपरेटर चेंज हो गया तो वैल्यू भी हमारा रिजल्ट चेंज हो गया, राइट। तो ये जो वैल्यू है अर्थमेटिक ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेशंस जब हम करते हैं तो पूरे के पूरे किस पे होता है, वो जो सेंट्रल जी फोकस जो होता है वो ऑपरेटर पे होता है कि क्या ऑपरेटर आपने लगाया, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, वैल्यू जो है चेंज होगा, राइट। और यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर हम जो यूज करते हैं इसका रिजल्ट जो है ये फिक्स है, रिजल्ट जो है फिक्स है, या तो ट्रू होगा या फिर आपका फॉल्स होगा, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज और यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस ट्रू और फॉल्स, आप इसके अलावा कोई तीसरा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ये अलजेब्रा का बहुत बड़ा देन है, ठीक है। अल-खुज़ैमी जो अलजेब्रा का जिसका ऑनरशिप है अल-खुज़ैमी, वो एक ऐसा टूल्स हम लोग को दिया कि आज दुनिया के अंदर ये पॉसिबिलिटीज हुआ कि हम कैलकुलेटर और कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर पा रहे हैं। अगर ये अलजेब्रा नहीं होता तो हम आज वी कैन नॉट थिंक कि क्या होता, ठीक है। लेकिन अल-खुज़ैमी ने हमारे लाइफ को और हमारे टेक्निक और साइंस को इतना आसान कर दिया, सिर्फ ये 2 चीज दे करके, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जिंदगी के अंदर जो भी आप सामान यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हो या इलेक्ट्रिकल आप सामान यूज करते हैं या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी सामान यूज करते हैं जिसमें सर्किट का
जिक्र हो, जिसमें सर्किट यूज किया गया है, वो कंप्लीटली बेस्ड है ट्रू एंड फॉल्स पे। ठीक है, और ये जो होता है यूज किया जाता है हमारा लॉजिक, और इसके अंदर जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं ये चेक करने के लिए और रिजल्ट को गेट करने के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे जाते हैं क्लास 1 में और स्लाइड में चेक करता हूँ ऑपरेटर डेटा टाइप। हाँ ये सॉरी, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर बोथ आर गिविंग यू द सेम रिजल्ट। कंपैरिजन ऑपरेटर भी और लॉजिकल ऑपरेटर भी। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या हम यूज कर सकते हैं, एंड और एंड नॉट। ठीक है, एंड और नॉट यहाँ पे। और एक उससे पहले मैं ये करता हूं आपको, लॉजिकल से पहले कंपैरिजनल ऑपरेटर हम देते हैं। कंपैरिजनल ऑपरेटर एग्जांपल, कंपेयर कराते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को कंपेयर कराते हैं, और वो जो वैल्यू कंपेयर होता है उसका रिजल्ट भी हमारा ट्रू और फॉल्स होता है। उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर यहाँ पे है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू। ठीक है, एंड एक नॉट इक्वल्स टू है, बट ये। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं कि इंटीजर एक हमने वैल्यू लिया या ए सॉर्ट, ठीक, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं 100, 100 ग्रेटर देन 200। इसके मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो ये ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर ऑपरेटर है, अब इसके 200 राइट साइड में पड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड में क्या है 100। ये पूछ रहा है, ये ऑपरेटर सवाल कर रहा है आपसे कि जो राइट हैंड वाला वैल्यू है, सॉरी लेफ्ट हैंड वाला वैल्यू है, वो बड़ा है राइट हैंड से या नहीं। तो आप चेक करें, 100 बड़ा है 200 से, 100 नहीं बड़ा है 200 से, नहीं, राइट। नहीं नहीं। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देते हैं कि 500 बड़ा है 100 से, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ट्रू। ठीक है, तो ट्रू। पहले मैं ट्रू वाले को ऊपर इसका आउटपुट रखता हूँ और नीचे में फॉल्स वाले का। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू दिया है वो ग्रेटर, अगर हम साइन लगाते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज बड़ा होगा, तभी ये ट्रू होगा। बड़ा किससे होगा, राइट हैंड साइड वाले वैल्यू से, तभी ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है ना। लेस देन वाला वैल्यू, जो लेस देन में क्या होगा, ये ग्रेटर का था, लेस देन में क्या होगा आपका कि हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो छोटा होगा किससे, राइट हैंड साइड वाले से। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं, लेस है कितना, 200 यहाँ पे कर देता हूँ, 200 लेस है 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला ट्रू आएगा फिर फॉल्स आएगा, राइट। जी। ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, इक्वल इक्वल्स, इक्वल इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यू बराबर होगा तभी, चाहे लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड के बिल्कुल बराबर होगा तभी ये ट्रू देगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे कोई और वैल्यू दिया, लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा कर दिया या राइट हैंड साइड का बड़ा बड़ा कर दिया, तो ये आपको क्या देगा, रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों साइड के वैल्यू जो है इक्वल है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड के वैल्यू आपके इक्वल बड़ा है, और इधर हमने कर दिया कि ये बड़ा हो गया, ताकि आपको पूरी इक्वेशंस मिल सके। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या है, रन कराइए, फॉल्स फॉल्स, ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है ना, ये मैच कर रहा है हमारा रिजल्ट जो हमने अभी किया। ओके,
अभी कुछ जी। मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर हम लोग 5 मिनट्स में फिर इंशाल्लाह ये कनेक्ट करेंगे। ओके, नो, अब यहाँ पे जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, जब तक ये चल रहा है, जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से रिकनेक्ट कर देगा, ठीक है ना, विद इन 5 मिनट्स। तो ये ठीक। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में दो ऑपरेटर यूज हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर यूज किया और यहाँ पे इक्वल्स टू, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज हो रहा है। उसी तरीके से लेस देन इक्वल्स टू में क्या यूज हो रहा है, लेस और इक्वल्स टू एक साथ यूज हो रहा है, लेस और इक्वल एक साथ यूज हो रहा है। तो अभी हम ग्रेटर देखते हैं, यहाँ से वैल्यू को हम लेते हैं, ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दिया 500 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। देखिए 500 बड़ा है, ठीक है, 100 से, राइट, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू हो जाएगा। 100 बड़ा है नहीं, 100 बड़ा नहीं है 200 से, और ना ही इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। एक और हम यहाँ पे कंडीशन से लेते हैं ए शॉर्ट में, कि 500 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, तो ये 500 जो है इधर, ये जो सेकंड वाला है वो बड़ा नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, राइट, तो यहाँ पे ट्रू होगा। जी। अब यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ, क्या है, इक्वल्स टू ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम किस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है। ये ग्रेटर में ट्रू ट्रू फॉल्स होगा, क्लियर है, जी। हाँ जी। यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू ऑपरेटर है, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये इक्वल्स टू वाला है, यहाँ से स्टार्ट हुआ इक्वल्स टू, यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लेस ऑपरेटर, यहाँ पे ग्रेटर ऑपरेटर है, राइट। ये अब थोड़ा सा आपको और ज्यादा बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, रन कराएं। अच्छा, अभी आप लोग को ये कमी नहीं लग रहा है कि ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशंस, ये जो एग्जांपल्स आपके पास भी होना चाहिए, ताकि आपको इसको रेफर कर सके, राइट, जी। या फिर आप लोग अपने से खुद से कर लेंगे, दोनों ऑप्शंस आपके पास। नहीं सर, रेफरेंस अगर, दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा रहेगा, तो मैं इसको मैं गिटहब पे अभी, चूंकि ये 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा तो क्लोज हो जाएगा, तो मैं अभी यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको ये सेंट्रल रिपोजिटरी में ऐड कर देता हूँ, वहां से आप ले लीजिएगा। यहाँ पे जाते हैं, एक न्यू रिपोजिटरी हम बनाते हैं, इसका नाम देते हैं वीकली बैच, वीकली बैच, इस नाम से ऑटोमेशन ऑटोमेशंस, के लिए। ऑटोमेशंस दे देते हैं ना, ऑटोमेशंस वीकली बैच, कौन सा